बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी की हमारे पास क्या डेफिनेशन होती है, हमारे पास जो हमारे कोर्स प्रोडक्ट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा थोड़ा बेसिक टाइप लेक्चर है, जिसमें हम बायोलॉजी के कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, कुछ ब्रांचेस पढ़ेंगे। बायोलॉजी चूँकि हमारे पास एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास आल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जैसे हमारे पास प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। सो अपनी आसानी के लिए या हर चीज़ को डिटेल्ड स्टडी करने के लिए हमारे पास हम एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा वास्ट हो, बहुत ज़्यादा वसी हो, हम उसे ब्रांचेस में तकसीम करते हैं, ताकि हम हर चीज़ को स्कोप के साथ कर सकें, हम उसको डिटेल के साथ कर सकें, हम उसमें हमारे पास जो कमांड हो उसके ऊपर हमारे पास उसके ऊपर महारत, तो हम बहुत बड़ी चीज़ को हम छोटी छोटी ब्रांचेस में तकसीम कर लेते हैं, तो उसके पैचेस बना लेते हैं। सिंपल इसी तरह हम बायोलॉजी में भी करेंगे। बायोलॉजी के हम तीन मेन डिविजन्स करते हैं। तो हमारे पास जो आज टॉपिक है हमारा सबसे पहले वो हमारे पास है डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी में हमारे पास जो है वो थ्री मेन किस्म के मतलब के हमारे पास जो है वो इसमें पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, थ्री मेन टाइप्स, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो होता है वो हमारे पास एनिमल्स आते हैं, फिर हमारे पास प्लांट्स आते हैं, फिर हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। जो स्टडी बायोलॉजी की जो डिवीजन हमारे पास या जो हमारे पास जो है वो टाइप या डिवीजन हम उसे कहेंगे ज़्यादा बेहतर है। डिवीजन जो हमारे पास है, जो हमारे पास थ्री मेन टाइप्स हमारे पास जो आती हैं वो हमारे पास आती है, थ्री डिवीजन आती हैं। थ्री डिवीजन आती हैं इसमें सबसे हमारे पास जो आती है वो हमारे पास आती है जूलॉजी। सेकंड नंबर पर हमारे पास जो आती है वो आती है बॉटनी, और थर्ड नंबर पर हमारे पास जो आती है वो माइक्रोबायोलॉजी। ये थ्री मेन जो हमारे पास डिविजन होती हैं हम इसे बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। अगर हम इनकी डेफिनेशन करें तो जैसे हमारे पास सिंपल जू का मतलब हमारे पास एनिमल्स होता है, और लॉजी का मतलब हमारे पास जो होता है वो स्टडी होता है, थॉट होता है, रीजनिंग होता है। तो ये हमारे पास जो होगी वो होगी स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी हमारे पास होगी स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स इसमें हमारे पास होते हैं वो हर किस्म के प्लांट्स आ सकते हैं, हमारे पास क्रॉप्स के रिलेटेड आ सकते हैं, हमारे पास हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड आ सकते हैं, हमारे पास उसके बाद हॉर्टिकल्चर में आगे फिर हमारे पास लैंडस्केप आ सकता है, हमारे पास और ऑर्नामेंटल प्लांट्स आ सकते हैं। इसमें हमारे पास होगा वो स्टडी ऑफ प्लांट्स होगा। और लास्ट पे हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी में हम जैसे इसके लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि हम स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो बायोलॉजी को हम मेन थ्री डिविजन में हमारे पास तकसीम करते हैं, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हमारे पास जो है तीन तीन हमने पढ़े, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी में हम स्टडी ऑफ एनिमल्स करते हैं, बॉटनी में हम स्टडी ऑफ प्लांट्स करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में हम जो है वो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। अब ये हमारे पास इसके मतलब के थ्री मेन डिविजन्स हो गए। इसके अलावा हमारे पास जो है वो हमारे पास बायोलॉजी की छोटी छोटी ब्रांचेज हैं, जिसको हम मजीद जो है वो बायोलॉजी में हम उसको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम उन्हें पढ़ने की कोशिश करें, जिसमें हमारे पास जो है वो आगे हम जो हमारा टॉपिक है एक शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास इम्पोर्टेंट है, यहाँ अक्सर स्कूल कॉलेजेस में इसे कंबाइन करके 3 से 4 हमारे पास जो ब्रांचेज है वो सवाल है पूछ लेते हैं, लेकिन बोर्ड में ये हमारे पास जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं।
आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। आगे हमारे पास टॉपिक है वो है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। सो अगर हम अपने एनवायरनमेंट में देखें तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसे हम स्टडी करना चाहते हैं बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पास प्लांट्स हैं, एनवायरनमेंट खुद बताती है कि हमारे पास जो है वो अर्थ का या वर्ल्ड का एक पार्ट है। फिर हमारे पास होती हैं वो फ्रेश वाटर बॉडीज होती हैं, जैसे हमारे पास जो वाटर बॉडीज हम सिंपल में कह रहे हैं कि समुद्र, दरिया वगैरह, झील वगैरह। फिर उसके बाद हमारे पास इंसान खुद एक हमारे पास जो है वो एक माशरे का हिस्सा है। फिर उसके बाद हमारे पास जो इंसान है फिर उसके बॉडी पार्ट्स हैं। फिर उसके अलावा जो इंसान की तख्लीक का सारा प्रोसीजर है फिर वो है। फिर हमारे पास जो है अगर इंसान की तख्लीक देखें तो वो कैसे है, मतलब उसकी पहली स्टेज जो उसकी वो पूरा ग्रोथ एक साइकिल है हमारे पास, डेवलपमेंट उसकी कैसी होती है। फिर हमारे पास जो उसमें उसका दिखावा सारा कैसा होता है, फिजिकल जो उसकी है वो अपीयरेंस वो कैसे होगी उसको, मतलब कि वो ऑल हमारे पास जो है वो बायोलॉजी की ब्रांचेस में हमसे कवर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इसमें जो उसकी ब्रांच है वो हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी या किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई टर्म यूज होती है तो आम रूटीन में या आम हालात में हम अगर उसको उसके लफ्ज़ को या उस टर्म को जो है वो स्प्लिट करने की कोशिश करें, स्प्लिट करने की कोशिश करें तो हमारे पास जो है वो उसके टर्म के अंदर ही उस लफ्ज़ का हमारे पास मीनिंग जो है वो छुपा होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर और लॉजिक हमारे पास होता है स्टडी। अब स्ट्रक्चर हमारे पास हो सकता है वो टू टाइप्स का हमारे पास हो सकता है। एक हमारे पास हो सकता है इंटरनल और एक हमारे पास हो सकता है एक्सटर्नल और एक हमारे पास हो सकता है एक्सटर्नल। सो इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे पास जो होगा उसे हम आगे पढ़ेंगे, उसे हमारे पास जो है हम एनाटॉमी पढ़ते रहे उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमारे पास जो होगा वो मॉर्फोलॉजी होगा, यानी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर कहेंगे या लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास मॉर्फोलॉजी है। इससे अगली बार आज हमारे पास जो है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी 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 जैसे हमारे पास जो है वो लफ्ज़ से ही मालूम हो रहा है कि हमारे पास जो एम्ब्रियो की स्टडी होगी, एम्ब्रियो के रिलेटेड वो हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी होगी। इसमें सिर्फ हम एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी नहीं करेंगे, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि एम्ब्रियोलॉजी कैसे एक पूरे इंडिविजुअल में या पूरे ऑर्गेनिज्म में हमारे पास तब्दील हो जाता है। जैसे छोटा सा एम्ब्रियो होता है फिर हमारे पास ऑर्गेनिज्म में अगर हम उसे कहें तो बाद में पहले फीटस होगा, बाद हमारे पास होगा तो एम्ब्रियोलॉजी भी उसके बाद हो एक पूरा इंडिविजुअल हमारे पास जो है वो बनेगा। कैसे वो सीड होगा, अभी हमारे पास सीड से वो जर्मिनेट करेगा फिर उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, फिर पूरा वो सारा जो प्रोसीजर चलता है वो कैसे। तो यहाँ पे इसके डेफिनेशन में कुछ ऐसे करेंगे कि स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो टिल एनाटॉमी, यानी एक एम्ब्रियो की स्टडी एक ऑर्गेनिज्म बनने तक, तो उसमें जितनी भी स्टेजेस होंगी, उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस होंगी या प्रोग्रेसिव जितनी प्रोग्रेस उसमें होगी हम उसे एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करेंगे। या हम पढ़ेंगे कैसे हमारे पास एक जो है वो एक हमारे पास कम होगा, फिर एक एग होगा, दोनों में डिवीजन होगी, फिर हमारे पास उसमें जाइगोट बनेगा, उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, फिर हमारे पास जो है वो एक इंडिविजुअल बनेगा। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हमारे पास जो है वो, उसके बाद हमारे पास जो है उसमें हम देखते हैं कि कैसे वो एक सिंपल से एम्ब्रियो से हमारे पास एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, उसमें हम एम्ब्रियोलॉजी की उसमें हम उस स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो अगली ब्रांच है वो हमारे पास हिस्टोलॉजी,
हिस्टोलॉजी हमारे पास, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, और लॉजी का हमारे पास मीनिंग होता है थॉट और रीजनिंग। हिस्टोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू करते हैं, यानी टिश्यूज को हम इंतहाई बारीकी से हमारे पास में जांचते हैं, उसकी स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप के साथ। क्योंकि टिश्यू हमारे पास एक जो है वो माइक्रोस्कोपिक एक स्ट्रक्चर है, टिश्यू हो गया, सेल हो गया, उसके बाद जो ऑर्गन सिस्टम आता है, उसमें हम जो है माइक्रो ऑर्गन उसको माइक्रोस्कोप के साथ हम उसको स्टडी करते हैं। सो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू हमारे पास जो है वो हम उसे हिस्टोलॉजी करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बायोलॉजी की ब्रांच आती है वो हमारे पास आती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी जैसे इसके अल्फाज से ज़ाहिर हो रहा है हमारे पास के फिजियोलॉजी मतलब कि फिजियोलॉजी यानी फिजिकल, यानी जिस्मानी तौर पे, यानी फिजियोलॉजी बायोलॉजी का ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जो बॉडी पार्ट्स के फंक्शनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि बॉडी पार्ट्स कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे उनकी मतलब जो मूवमेंट वगैरह है, इंडियन नशोनुमा वगैरह है या ग्रोथ वगैरह है वो होती है, यानी स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। सो ये हमारे पास जो है वो फिजियोलॉजी। इसके बाद हमारे पास जो है वो बायोलॉजी की जो हमारे पास अगली ब्रांच है उसे हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी, सो पैलेंटोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जो है वो फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब आपके जहन में मतलब सवाल आ रहा होगा हमारे पास ये फॉसिल्स के, फॉसिल्स हमारे पास होते हैं डेड रिमेन्स, यानी डेड रिमेन्स से मुराद हमारे पास कि एक ऑर्गन जिंदा था, उसने अपना लाइफ स्पैन जितना भी उसका था उसने ज़िंदगी मतलब कभी गुजारी दुनिया में, बाद में जब वो मरता है तो उसकी बॉडी का जो डीके है हमारे पास वो जब डीकम्पोज होता है, वो बॉडी उसको जो बैक्टीरिया वगैरह है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स वगैरह हैं वो उसकी बॉडी को जब डीकम्पोज करते हैं, उसके बाद उसकी बॉडी का जो बचने वाला हिस्सा है, जो उसका बचे कुचे जो उसके हैं वो हमारे पास जो है वो उसके हम उसे फोर्सेस कहते हैं, स्टडी ऑफ फोर्सेस। ये स्टडी ऑफ फोर्सेस हमारे पास जो है वो पैलेंटोलॉजी है। इसके अंदर हम जो है फोर्सेस की डायरेक्शंस भी लिख लेते हैं, यानी फोर्सेस हमारे पास that remain of an organism of an organism। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो आती है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हम जो है वो डिफरेंट जो फ्रेश वाटर बॉडीज है उनको हम डिस्कस करते हैं, जैसे हमारे पास रिवर है, पॉन्ड है, लेक्स है। इसमें सिंपल हम जो है वो फ्रेश वाटर को यहाँ पर डिस्कस करने से मुराद मतलब ये है कि हम उनकी जो फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स हैं हम उन्हें भी डिस्कस करते हैं, यानी मिनरल्स की तादाद क्या है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है, और उसमें जो मतलब कि लिविंग ऑर्गन्स है उनकी रहने की हैबिटेट क्या है, या उनका रहने का जो लिविंग पैटर्न है वो हमारे पास कैसा है। स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर बॉडीज, study of freshwater bodies and their like rivers, ponds, lakes,
and physical and the physical and chemical parameters. So chemical parameters. इसके इससे मजीद अगली प्रैक्टिस पे चलने से पहले हम इसे दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास आज का हमने जो पढ़ा है उसमें अभी तक जो पढ़ा है वो हमारे पास रिलेशंस ऑफ बायोलॉजी है। उसमें हमने ये देखा कि हमने जो बायोलॉजी की एक वैसा स्टडी को बेसिक नीड स्टडी को हमने जो है वो 3 डिविजन्स के अंदर तकसीम किया है। एक हमारे पास जो है वो ज़ूलॉजी है, दूसरी बॉटनी है, तीसरी माइक्रोबायोलॉजी है। ज़ूलॉजी को हम जो है वो स्टडी ऑफ एनिमल्स है हमारे पास, और स्टडी ऑफ प्लांट्स को हम जो है वो बॉटनी कहते हैं, और स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, वो जो बिल्कुल ही माइक्रो होते हैं, जिनको हम नेक्ड आई से देखना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, उन्हें हम उस स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एक बेसिक टॉपिक है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है। उसमें हम जो है हमने बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस को कवर करने की कोशिश की, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है जो हमारे पास है वो मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी में हमने देखा कि उसको हम स्टडी ऑफ बॉडी लिविंग ऑर्गन स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी लिविंग ऑर्गन्स की बॉडी के स्ट्रक्चर को हम स्टडी करने को है जो मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी हमारे पास जो है वो यहाँ स्ट्रक्चर को हम दो किस्म से तकसीम करते हैं, दो किस्म स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि इंटरनल है एक्सटर्नल है। इंटरनल हमारे पास जो होता है वो नॉट में होती है, यानी स्टडी ऑफ इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर, और एक्सटर्नल हमारे पास जो है वो मॉर्फोलॉजी। इसके बाद हमारे पास जो है वो एम्ब्रियोलॉजी है, यानी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो ट्री लाइन ऑर्गेनिज्म एंड स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट। अगर हम यहाँ पर एंड इट्स डेवलपमेंट ट्री लाइन ऑर्गेनिज्म पर, तो ये हमारे पास आई थिंक ज़्यादा बेहतर है कि एम्ब्रियोलॉजी की एम्ब्रियो की स्टडी है, एक सिंपल एम्ब्रियो से लेकर एक ऑर्गेनिज्म तक कैसे वो ऑर्गेनिज्म में तब्दील होता है, उसमें कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, कैसे ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हमारे पास जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज है, यानी टिश्यूज को जो है माइक्रोस्कोपिक उनकी स्टडी करना। उसके बाद हमने फिजियोलॉजी पढ़ा, स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, यानी इसमें हम जो बॉडी के या ह्यूमन बॉडी हो या एनिमल की बॉडी हो, जिसकी बॉडी हो, प्लांट्स की इन्फॉर्मेशन, उसके जो बॉडी पार्ट्स है उसकी फंक्शनिंग को हम इसमें डिस्कस करते हैं। आगे हमने पढ़ा पैराबियोलॉजी। पैराबियोलॉजी में हमने देखा कि स्टडी ऑफ फोसल्स को है जो हम पैराबियोलॉजी करते हैं। इसके अलावा हमने फोसल्स की डेफिनेशन देखी। फोसल्स को हम जो है वो एनिमल्स का या प्लांट्स का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसके इंसेक्ट्स को, उसके जो डेड डीके है उसको हम जो है फोसल्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो फ्रेश वाटर बायोलॉजी है। फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हमने देखा कि स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर बॉडीज, लाइक जो है वो रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, के वो लेक हो गया, उसकी जो है वो स्टडी को हम जो है फ्रेश वाटर बॉडीज कहते हैं। इसमें जो इन फ्रेश वाटर बॉडीज को ना सिर्फ डिस्कस करना बल्कि उनके फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स को भी देखना और उसको भी स्टडी करना हमारे पास जो है वो फ्रेश वाटर बायोलॉजी में इंक्लूड होता है। इसके बाद हम इसके जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस पे देखते हैं, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बायोलॉजी के हम नेक्स्ट ब्रांच पढ़ने को हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी हमारे पास जो है वो पैरासाइट्स के रिलेटेड है, जिसमें हम जो है वो एक पैरासाइट और एक होस्ट का जो है रिलेशनशिप पढ़ते हैं, यानी कैसे एक पैरासाइट जो है वो होस्ट को उसकी बॉडी में लिव करता है, फिर उसके वहाँ से शेल्टर प्रोवाइड किया होता है, वो शेल्टर लेता है, फिर फूड लेता है, फिर वापसी या उसको रिटर्न में है जो उसे हार्म करता है। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स and their interaction. And their interaction. इसमें आप जो है वो लीच की एग्जाम्पल दे सकते हैं। लीच जो है तो वीक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को हमारे पास जो है वो इफेक्ट करता है, या वहाँ से उसको पैरासाइट जो है वो इफेक्ट करता है। इसके बाद हमारे पास जो अगली ब्रांच है बायोलॉजी की वो हमारे पास है सोशल बायोलॉजी।
सोशल सोशल बायोलॉजी हमारे पास जो है वो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम जो है वो ह्यूमन बीइंग का जो उसके में जो उसका सोशल बिहेवियर है, उसकी जो कम्युनल लाइफ है उसको हम डिस्कस करते हैं, या कैसे वो बातचीत करता है, उसका जो उसके इन्वायरमेंट के साथ है वो उसका कैसा है, उसका रहा है वो कैसा है, किस नौयत का है या कैसा रहा है उसका, उसमें हम जो है सोशल बायोलॉजी में वो डिस्कस करते हैं, यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। Study of human behavior, that is communal life. So नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे पास ब्रांच वो हमारे पास है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम जो है वो जो इन्वायरमेंट में मौजूद जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनका आपस में इंटरेक्शन क्या है, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं उनका उनके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है या कैसा इंटरेक्शन है, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स एंड देयर इंटरेक्शन and their interaction with biotic and their interaction with their environment. इसमें हमारे पास जो है बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स दोनों आ जाते हैं। यहाँ पर जो है बायोटिक ए बायोटिक कंपोनेंट्स का थोड़ा सा मोसाइक ये ले लेंगे, जो भी इन्वायरमेंट में मौजूद है, जो भी हमारे मौजूद जो जानदार चीज़ें हैं, जो जानदार कंपोनेंट्स हैं, हम उन्हें बायोटिक की कैटेगरी में रखते हैं, और जो हमारे पास जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के जो मिलकर ए बायोटिक और बायोटिक दोनों ही मिलकर हमारे पास जो है वो पूरा एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। लेकिन जो बायोटिक होता है वो हमारे पास लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं और ए बायोटिक हमारे पास जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, यानी इसमें आर टाइप्स ऑफ हमारे पास प्लांट्स एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास वो बायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे, और आर टाइप्स ऑफ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हमारे पास जो है वो ए बायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। जैसे ए बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे पास जो है वो सॉइल है, एयर है, वाटर है, ह्यूमिडिटी है, हमारे पास टेम्परेचर है, सनलाइट है, ये हमारे पास जितने भी हैं ये ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, और बायोटिक हमारे पास जो है वो एनिमल्स प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। सो इसके बाद हमारे पास जो अगली बात है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की, और आज के दौर में इसकी बहुत ज़्यादा नीड है। बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास देखें कि सिंपल हमारे पास जो है बायो मीन्स लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और टेक हमारे पास जो टेक्नोलॉजी, और लॉजी हमारे पास स्टडी। इसमें हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गन्स के हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं, उनकी बॉडी में होने वाले उनके फंक्शंस हैं, उनके बॉडी पार्ट्स हैं, उनको हम यूज़ करते हैं हमारे पास इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए। यानी इसमें हम जो है वो यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स use of living organisms and their processes for the welfare of mankind and for maintaining environment कह लेंगे हम, या ये सिंपल इतना भी ठीक है कि हमारे पास यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर प्रोसेसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। यानी
लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ही बॉडी पार्ट्स को, उनके ही प्रोसेस को या उनके ही लिविंग स्टाइल को हम इसमें हम यूज़ करते हैं इस बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में, और उनकी ही हम हमारे पास जो है वो फ्लावर ग्रोथ के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो एक ब्रांच आती है बायोलॉजी की, वो है जूलॉजी। जूलॉजी जूलॉजी अगर हम इसके लफ्ज़ में जाए तो हमारे पास जू का मतलब होता है एनिमल, जू जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी का हमारे पास होता है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। जूलॉजी हमारे पास बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अर्थ पर जो है वो किस किस हिसाब से है या किस तरह से है वो हम डिस्कस करते हैं। यानी इस बायोलॉजी की स्पिरिट के अंदर, इस ब्रांच के अंदर हम जो ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन है अराउंड द वर्ल्ड में, तो हम उसमें हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स study of living organisms and their distribution around the different regions of the around the different regions of the different regions of the तो हमारे पास जियोग्राफी। इसके अलावा हमारे पास जो आती है वो बायोलॉजी की एक और ब्रांच है, वो हमारे पास एवोल्यूशन। एवोल्यूशन हमारे पास जो है वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, और हम एफएससी सेकेंड ईयर पार्ट में भी इंशाल्लाह इसके बारे में तफसील से पूरा चैप्टर है हम डिस्कस करेंगे। इसमें ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें इसमें कहा जाता है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स थे वो पहले सिंपल काइंड ऑर्गेनिजम्स थे हमारे पास, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ गुजरने के साथ साथ क्लाइमेट के चेंज होने के साथ साथ उनकी लिविंग स्टैंडर्ड या हमारे पास लिविंग जो है वो लिविंग स्टाइल था हमारे पास, उनका हैबिटेट, उनका एनवायरनमेंट चेंज होने के साथ साथ उनकी मॉडिफिकेशन आती है। सो ये बायोलॉजी की कैसी ब्रांच है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्टडी ऑफ सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स to complex living organisms. And from simplicity to complexity. तो ये हमारे पास बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जो है वो एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं कैसे वो सिंपल था, बाद उसकी कॉम्प्लेक्स उसकी मॉडिफिकेशन हुई कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करके। तो इसके अलावा हमारे पास जो बायोलॉजी की अगली ब्रांच है हमारे पास है जेनेटिक्स। ये भी बायोलॉजी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच है, और इसमें हम कुछ ऐसे हैं कि इसमें हम जीन्स को स्टडी करते हैं और उनका जो मेन रोल है इनहेरिटेंस के अंदर वो हम डिस्कस करते हैं, यानी कैसे एक जीन एक मखसूस स्टेट को हमारे पास जो है वो कंट्रोल करता है, और फिर वालिदैन से आगे बच्चों में जो है वो उनका करेक्टर या उनका ट्रेड जो है वो ट्रांसफर होता है, और कैसे हमारे पास जो है इनहेरिटेंस का जो है वो पूरा प्रोसेस वो हमारे में आता है। इसमें देखें कि हमारे पास रोल ऑफ जीन, study of genes, and their role in inheritance. यानी जीन्स की स्टडी और उनका
इनहेरिटेंस में क्या होता है वो हम जेनेटिक्स की ब्रांच में हम स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इनहेरिटेंस। सारी बात है हमने रोल ऑफ इनहेरिटेंस, हमने रोल इनहेरिटेंस किया तो हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास इनहेरिटेंस होता क्या। इनहेरिटेंस में अगर हम हरफ आम में इसकी जो देखें हमारे पास जो माशरे में इसकी जो इसका मतलब जो है वो ये होता है कि विरासत, यानी इनहेरिटेंस से मुराद ये है कि हमारे पास माँ बाप के पास जो था उसका आगे बच्चों में मुंतकिल होना, या आगे बच्चों को वो ट्रांसफ़र होना, या उनके औलादों में आगे वो और जात की जो भी अशिया थी वो बच्चों में आगे उनकी आगे नस्ल दर नस्ल वो चीज़ों का मुंतकिल होना, इससे हम जो है इनहेरिटेंस कह लेंगे। लेकिन बायोलॉजी की पुरानी में सारी बात है इस बात इसका जो है मतलब वैसे होगा कि ट्रांसमिशन ऑफ characteristics और traits, यानी पेरेंट्स के ट्रेड्स का ये कैरेक्टर्स का आगे उनके ऑफस्प्रिंग में या अगले नेक्स्ट जनरेशन में उसका मुंतकिल होना। इसमें हम जो एग्जांपल में हम हेयर कलर देख लेते हैं, आई कलर हो सकता है, another factor is हाइट हो सकता है हमारे पास, इसमें हम एक की एग्जांपल में ये भी लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो बायोलॉजी की हमारे पास जो आती है वो मेन ब्रांच एक और आती है, वो आती है ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी जैसे नाम से जाहिर है कि इसमें हम जो है वो ह्यूमंस के मुतालिक जो है वो स्टडी करते हैं। इसमें आल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आ जाएंगे, इसमें हम उनके ह्यूमन के बारे में अब देखें ह्यूमन की बॉडी कैसे हमारे पास जो है वो बनी होती है। उसमें सबसे पहले जो बेसिक जो है हमारे पास जो है यूनिट है हमारे पास सेल होता है, सेल से कैसे टिश्यू बनता है, टिश्यू से कैसे ऑर्गन, फिर ऑर्गन से कैसे ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम से कैसे पूरा एक इंसान बनता है। तो इसमें हम स्टडी ऑफ ह्यूमन और ह्यूमन से ही रिलेटेड हमारे पास जो है वो हमारे पास जेनेटिक्स का प्रोसेस है, ह्यूमन से ही रिलेटेड हमारे पास एनिमल से ही रिलेटेड हमारे पास जो है वो एवोल्यूशन का प्रोसेस है। इसमें हम जो है वो सेल करते हैं, हमारे पास टिश्यू डिस्कस होता है, हमारे पास में जेनेटिक्स का जो है वो पूरा प्रोसेस है वो जो डिस्कस हो जाता है। उसके बाद हमारे पास में आगे इनहेरिटेंस डिस्कस होती है। तो ये हमारे पास जो है वो ह्यूमन बॉडी। इसको हम जो है वो आगे नेक्स्ट ब्रांचेस के ऊपर नेक्स्ट डेफिनेशंस के ऊपर मूव करने से पहले हम इसे देख लेते हैं थोड़ा। इसमें हमने देखा हमारे पास जो है पैरासाइटोलॉजी हमने पढ़ी, पैरासाइटोलॉजी हमने कहा कि हमारे पास जो है वो स्टडी ऑफ पैरासाइट्स होता है। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स में हमने पढ़ा है एक दो चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं, हमारे पास पैरासाइट और एक हमारे पास इसमें होस्ट। पैरासाइट हमारे पास वो एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरे अपने मतलब कि जिसके पास शायद भी जिसके पास फूड भी उनको कहीं अपनी खुराक जो है वो दूसरों से हासिल करता है और जो वापसी में या रिटर्न में उनको हार्म करता है। इसमें हमने लीच की एग्जांपल देखी। इसके अलावा हमने सोशल बायोलॉजी पढ़ा है। सोशल बायोलॉजी हमने पढ़ा कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विद अदर ऑर्गेनिजम्स विद अदर ह्यूमंस एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन, यानी इंसान का अपने माशरे में रहते हुए उसका क्या रवैया है या कैसे वो बातचीत करता है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हमने पढ़ा स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। इसमें हमने बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हमने देखा कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनका उनके माशरे के साथ कैसा इंटरेक्शन है। बायोटेक्नोलॉजी में हमने देखा काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने बताया कि हमारे पास ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है वो ब्रांच है बायोलॉजी। इसमें हम कुछ ऐसे करते हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या उनके बॉडी पार्ट्स को या उनके बॉडी प्रोसेसेस को हम उनकी ही फ्लाउ बैकग्राउंड के लिए यूज़ करते हैं और हमारे पास जो है वो नए नए प्रोडक्ट हम इससे बनाते हैं। यानी इसमें कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा होता है कि हम जो है वो अपनी मर्जी का जो जीन है वो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करते हैं थ्रू क्योंकि हमारे पास आप प्लाज्मिड हो सकता है। इसमें हम यहाँ पर इंसुलिन पाइपर के लिए एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं कि इंसुलिन हम जो बनाते हैं वो हमारे पास बैक्टीरिया से बनाते हैं। इंसुलिन हमारे पास जो सारी बात आपको पता होगा, अगर हम शुगर पेशेंट्स की शुगर को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं।
इसके अलावा हमने ज़ूलॉजी पढ़ा है। ज़ूलॉजी हमारे पास जो है वो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस अराउंड द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ। जैसे हमारे पास जो है वो कुछ जो मखसूस किस्म के एनिमल हैं, मखसूस किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, वो कुछ मखसूस एरियाज में ही हम कुछ मखसूस रीजन ऑफ द अर्थ में ही पाए जाते हैं, वो इसमें हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है हमारे पास कि एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन हमने पढ़ा कि ऐसी स्टडी है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स का सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मूव होना, उस फॉर्म को हम जो है वो स्टडी को हम एवोल्यूशन कहते हैं। यानी एक ऑर्गेनिज्म था वो शुरू के वक्त में वो जो सिंपल था और बाद में वक्त के साथ साथ क्लाइमेट के चेंज होने के साथ साथ इन्वायरमेंट के चेंज होने के साथ साथ उसकी लिविंग हैबिटेट के चेंज होने के साथ साथ जो हमारे पास था उसमें वो एवोल्यूशन और मॉडिफिकेशन करते हुए उसे हम जो है वो एवोल्यूशन की स्टडी को कहें, इसको एवोल्यूशन कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स हमारे पास जो निकला है वो जीन से निकला है। जीन हमारे पास जो होता है वो स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए प्रोटीन से मिलकर बना होता है, प्रोटीन साइंस को कंट्रोल करता है मखसूस है प्रोटीन को। उसके बाद हमने इसमें जेनेटिक्स में देखा स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस, यानी जीन्स के बारे में मुताल्ला करना और फिर आगे उसकी इनहेरिटेंस में क्या उसका रोल है, वो कैसे इनहेरिटेंस अपना किरदार अदा करता है, उसको हम इसमें स्टडी करते हैं। इनहेरिटेंस को हमने पढ़ लिया कि इनहेरिटेंस होता क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, यानी पेरेंट्स में से ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स का आगे होना, वो किसी भी किस्म के हो सकते हैं। यानी बात है कि हेयर कलर, स्किन कलर, हाइट, इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ जो है वो बच्चों में आगे मुंतकिल होना, ये मखसूस ट्रेट्स थे, उनका मुंतकिल होना हमारे पास जो है वो इनहेरिटेंस है। और इसको जो इसकी पूरी स्टडी को हमारे पास जो है वो जेनेटिक्स है। आगे हमने पढ़ा ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी हमने देखा कि स्टडी ऑफ ह्यूमन करता है इसमें, यानी इसमें हम जो है वो उसकी बॉडी फंक्शंस, बॉडी स्ट्रक्चर्स, उसका लाइफ साइकिल, उसका वो तकरीबन आज जो हमारे पास उसकी स्टडी ह्यूमन के रिलेटेड आ जाती है, उसमें हम सेल पढ़ेंगे, टिश्यू पढ़ेंगे, जेनेटिक्स पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, एवोल्यूशन पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल पढ़ेंगे एक्सेट्रा। इसमें आगे है तो हम फर्दर कुछ और मज़ीद इसमें डेफिनेशन उसकी तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमारे पास जो है वो स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स है। बायोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है, इसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं और उन मखसूस मॉलिक्यूल्स का उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या रोल है, उसकी बॉडी में वो क्या किरदार अदा करते हैं, उसकी बॉडी में कौन से फंक्शंस कंट्रोल करते हैं या उनका क्या रोल है उस बॉडी में, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स and their role in their body functions। इसमें हमारे पास हो सकते हैं अमीनो एसिड आ सकते हैं, हमारे पास प्रोटीन्स आ सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आ सकते हैं, हमारे पास जैसे हमारे पास लिपिड्स आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे माइक्रो बायोलॉजी हमारे पास जो है मॉलिक्यूल्स दो किस्म होते हैं, हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट जिनका हाई होगा हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूलर वेट जिनका कम होगा हमारे पास वो हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स में हमारे पास जो है वाटर का मॉलिक्यूल हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो आ सकते हैं, हमारे पास लिपिड्स आ सकते हैं, प्रोटीन्स आ सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आ सकते हैं, स्टार्च वगैरह एक्सेट्रा आ सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है, लास्ट ब्रांच इसमें हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं। माइक्रोबायोलॉजी हमारे पास जो है वो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसे हम जो है वो इतने छोटे हैं कि हमने नेट आई के साथ नहीं देख सकते, उनको हम जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसको माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं हमारे पास। फिर आगे उसके हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो सकता है, हम उसमें
एक और टाइप भी ऐसे हो सकते हैं, वो जो स्टीरियो माइक्रोस्कोपी हो सकता है। तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास, इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं हमारे पास, फंजाई हो सकता है हमारे पास, एल्गी हो सकते हैं हमारे पास, तो हमारे पास प्रोटिस्ट हो सकते हैं, निमाटोड वगैरह हो सकते हैं ऐसे। तो ये हमारे पास लास्ट ब्रांच का आज के जो हमारे पास टॉपिक था, उसमें हमने जो बायोलॉजी की जो मेन 3 डिविजन्स थी हमारे पास, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशंस की हमने। इसके अलावा हमारे पास जो थी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में हमने पढ़ने की कोशिश की है, उसकी ब्रीफ डेफिनेशन बाकी हमने देखे, बाकी टेक्स्ट बुक से आप उसे देख सकते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट ये थे जो मैंने आपके साथ शेयर की। सो इसके अलावा जो हमारे पास आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसमें हम जो होगा वो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, जो होल लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर हमारे ऊपर वो कैसे बनता है, यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किया हमारे पास, बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कैसे सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर या सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर सेल से लेकर हमारे पास पूरा एक जो है वो बायोस्फीयर बन जाता है या पूरा वर्ल्ड बन जाता है, जिसमें सबसे पहले तो सेल आता है, उसके बाद टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर इंडिविजुअल, फिर हमारे पास जो है पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, हमारे पास इकोसिस्टम, हमारे पास आगे बायोस्फीयर होता है। तो आज के लिए हमारे पास इंशाल्लाह इतने, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। सो इसके आज के लेक्चर के लिए जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपकी क्वेरी है, वो हमें आप जो ईमेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपके वो सवाल का जवाब देने की भरपूर कोशिश की जाएगी। सो आज के लिए इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले लेक्चर में। सो अल्लाह हाफ़िज़।